भागलपुर में मिशन 45 के तहत कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार और चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। सिर्फ 45 दिनों में इन प्रयास में घर घर में कुपोषित बच्चों को खोजकर उन्हें जिलाधिकारी की देखरेख में दवा, पौष्टिक आहार दिया गया। दरअसल स्वस्थ समाज के लिए कुपोषण किसी कलंक से कम नहीं। दुनिया भर में हमारे देश की स्थिति भूखमरी कुपोषण के मामले में बेहद चिंताजनक बनी हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा भागलपुर में मिशन 45 के तहत लगभग 10,752 बच्चे चिन्हित किए गए। इसके बाद आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित कर इन बच्चों को अलग अलग डाइट चार्ट के हिसाब से पौष्टिक आहार के साथ दवाइयां दी गई। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि हमारे जिले में अभी बस हमारे कुछ अधिकारी ने भी 3-3 बच्चों को गोद लिया है, जिससे उनका भरण पोषण संभव हो पाया है, जिसके बाद वह कुपोषण से स्वपोषण तक का सफर तय कर सकते हैं। एक बार जब हमारा आंकड़ा आया तो उसमें हमें जानकारी मिली, जो रफ आंकड़ा था, कि हमारे यहाँ 10,000 से अधिक बच्चे लगभग कुपोषित हैं, जो इस भागलपुर जैसे पुराने ज़िले के लिए एक बहुत चिंताजनक बात थी। फिर हम लोगों ने डीडीसी साहब, डीपीओ आईसीडीएस, जीविका, हेल्थ डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग, सभी विभाग के अधिकारियों को एवं कर्मियों को मैंने लगाया और सर्वे किया, तो वाकई वो आंकड़ा 10,752 बच्चे इसमें कुपोषित श्रेणी में आए, जो एक हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात थी। और वो 10,052 बच्चे नहीं हैं, उन बच्चों को पालने वाले परिवार हैं जो रोज़ दुविधा में रह रहे थे और रोज़ परेशान रह रहे थे अपने बच्चों के लिए। बच्चे हमारे सभी पूरे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमारे देश के कर्णधार हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया और अपनी पूरी टीम को हमने अपने उप विकास आयुक्त, आईसीडीएस के डीपीओ, डीपीएम जीविका, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कल्याण विभाग के अधिकारी, इन सभी को लगाया और लगा करके एक टीम हमने बनाया कि उन हर बच्चों को आंगनबाड़ी सेविका जांच कराएगी और हमारी टीम, हेल्थ विभाग की टीम जाके हर केंद्र पर लगभग जांच किया। उन बच्चों के गार्जियन को हम लोगों ने ट्रेन किया। उन बच्चों के गार्जियन में बहुत लोग काफ़ी गरीब थे, जिनको राशन की समस्या थी, हम लोगों ने राशन उपलब्ध कराया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका घर पे ट्रीटमेंट हो सकता था, हम लोगों ने आशा के माध्यम से घर पे दवाइयाँ उपलब्ध कराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में समाजसेवी किरण देवी ने सैकड़ों गरीब व लाचार लोगों के बीच खिचड़ी खिलाकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान जदयू के प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी ने बताया कि हर साल मेरी धर्मपत्नी और समाजसेवी किरण देवी अपने जन्मभूमि पीरपैंती लोगों के बीच कंबल वितरण करती हैं। गोविंदपुर पंचायत में काफी सारे असहाय गरीब लोगों की मदद करने से मन प्रसन्न हो जाता है। आज करीब 100 से भी अधिक लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। ये तो मैं अपने भागलपुर में करती थी, क्योंकि और सब क्लब से मैं जुड़ी थी। फिर एक बार जब गांव आई तो देखी, मैं 2-3 साल 5 साल पहले मैं गांव आई थी, तो सोची इतनी लाचार है सबको, अगर मैं अपने तरफ से उनको कंबल दूँ तो ज़्यादा मुझे संतुष्टि मिलेगी। उनको तो कम, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। लगता है कि मैं इन लोग को मेरे पति का जन्म और मेरे पति के घर, चूँकि मेरे घर हुए, पति के घर है तो मेरा भी घर है, तो मैं इन लोग को सेवा करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। भागलपुर जिले के तिलकामांझी के रहने वाले संजय कुमार सिन्हा जिलाधिकारी के जनता दरबार में अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे। मामला केलगांव के अंतिचक स्थित जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपने इस जमीन का कुछ हिस्सा बिक्री किया था, वहीं मेरे द्वारा बिक्री किए गए जमीन को जमीन खरीदार के द्वारा कहलगांव अंचल में दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया था, लेकिन कहलगांव के अंचल अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दाखिल खारिज को निरस्त कर दिया गया। साथ ही साथ न्यायालय एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश को नजरअंदाज कर दाखिल खारिज अधिनियम की अवहेलना करते हुए मुझे चिन्हित कर मेरी जमीन को विवादित करने एवं मेरे द्वारा बेची गई जमीन का दाखिल खारिज नहीं कर मुझे आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। आवेदन देने के लिए आए थे। कहलगांव अंचलाधिकारी के द्वारा मेरे साथ जो है जाति किया जा रहा है, जानबूझकर हमको चिन्हित करके मेरे जमीन को जो है लिटिगेंट डिक्लेयर किया जा रहा है और मेरे क्रेता के द्वारा खरीदी गई जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। पूर्व में क्रेता के द्वारा जब आवेदन दिया गया था तो ये कहते हुए उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया कि उस पर स्वत्ववाद लंबित है, जबकि उस पर कोई स्वत्ववाद लंबित नहीं है। उनके आदेश के विरुद्ध जो है हम लोग भूमि सुधार उपसंहर्ता कहलगांव के यहाँ
म्यूटेशन अपील किए थे, जिससे म्यूटेशन अपील में डीसीएलआर साहब ने सारे कागजात के अवलोकनों उपरांत जो है सीओ साहिबा के आदेश को जो है निरस्त कर दिया और उनको जो है पुनः जो है नामांतरण करने का आदेश दिया। 7 सितंबर को पुनः जो है मेरे क्रेता के द्वारा म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया गया, जो आज तक लंबित है। इस बीच डीसीएलआर महोदय के द्वारा एक सप्ताह के अंदर 19/11/2024 को एक सप्ताह के अंदर म्यूटेशन करने का भी आदेश दिया गया था, परंतु उसका भी कंप्लायंस नहीं हुआ। आज 4 माह होने को है सीओ साहिबा के द्वारा न तो डीसीएलआर महोदय के आदेश का, न ही उनके निर्देश का कोई कंप्लायंस हुआ है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी घर घर और जन जन तक पहुंचे। इसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर के टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने जिलाधिकारी की मौजूदगी में जिले भर में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टीएम साहब शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि भागलपुर देश में सबसे विकसित जिला बने, इसको लेकर वह जन आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत आज जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी देते हुए उनके पंचायत और गाँव में चल रही योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। आज हम लोग भागलपुर में टाउन हॉल में एक कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें पंचायत स्तर के समस्त जनप्रतिनिधि, जिसमें कि खास करके मुखिया जी हैं, उप मुखिया जी हैं, पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, प्रमुख जी हैं, जिला परिषद के सदस्यगण हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष जी भी हैं। इसके साथ मैंने अपने समस्त बीडीओ, बीपीआरओ, समस्त पंचायत सचिव और वरीय अधिकारियों, कई विभाग के अधिकारियों को इस उन्मुखीकरण में हम लोगों ने बुलाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार की सैकड़ों योजनाएं जमीनी स्तर पर चल रही हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को वास्तविक जानकारी नहीं होने के कारण, हमारी आम जनता को कई चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता है या उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। इसमें हमने 13 विभागों की योजनाओं के बारे में समस्त जनप्रतिनिधियों को बुलाया है और उनको बताएंगे कि गांव की जनता को, पंचायत की जनता को कैसे बेहतर लाभ मिल सकता है। पूर्ववर्ती छात्र संघ कला केंद्र की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रंग कथा 2024 का शुभारंभ आज से हुआ है। बता दें कि इस आयोजन की शुरुआत चित्रकला प्रतियोगिता से की गई, जो 2 श्रेणियों सामान्य व मंजूषा विधा में आयोजित की गई। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों के कलाकार भी भाग लेंगे। बता दें कि 28 दिसंबर को सुबह बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता और शाम में कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं 29 और 30 दिसंबर को दिन भर कला प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। समापन समारोह के दौरान फोल्डर और स्मारिका का विमोचन होगा। वह सभी भाग लेने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट किए जाएंगे। कला केंद्र के एल्युमनी पूर्ववर्ती छात्रों का ये कार्यक्रम है। रंग कथा 2019 में बना था और ये रंग कथा का दूसरा कार्यक्रम है। हम लोग मिलकर यहाँ पर पेंटिंग, फोटोग्राफी, हस्तकला, मूर्तिकला, क्राफ्ट वर्क, इन सारी चीज़ों का प्रदर्शनी यहाँ पर लगाए हैं। पुत्र को कपड़ा दिलाने मार्केट गई महिला लापता हो गई। इसको लेकर महिला के पति बलराम यादव ने गोराडीह पुलिस से शिकायत किया है। उन्होंने अपने शिकायत में बताया कि 18 दिसंबर को पुत्र का कपड़ा खरीदने के लिए गोराडीह मार्केट गई हुई थी। इसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटी। 9 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अता पता नहीं चल पाया है। काफी खोजबीन सगे संबंधियों में किया गया, लेकिन इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी। घटना के बाद से परिजनों में किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि उक्त बच्चा घर लौट आया है, लेकिन उनकी मां अभी भी लापता है। मेरी पत्नी 18 तारीख को 10 बजे दिन में कपड़ा खरीदने बाजार गई गोराडीह। वहाँ से लौट के नहीं आई। नहीं आने का बाद मैं अपने ससुराल में फ़ोन किया, फ़ोन से पता किया, लेकिन ससुराल वालों ने नहीं बताया। और नहीं बताने के वजह मैं सारा रिश्तेदारी को ढूंढ लिया। ढूंढने का बाद जहाँ जगह जगह जैसे जैसे मुझको सोर्स मिलते गया वहाँ गया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। नहीं मिलने का बावजूद मैं थाना पारिवारिक गोराडीह थाना से निवेदन करता हूँ कि मेरी पत्नी अभी तक लौट के नहीं आई और मेरे
रिक्वेस्ट है थाना प्रभारी की मेरा पत्नी को ढूंढ के बरामद कर दीजिए। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।